हेलो बच्चों, तो कल स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी का पूरा चैप्टर कल के लेक्चर में ख़त्म हो गया। आज नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग या रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी बोल दो अपनी लैंग्वेज में, है ना। चैप्टर काफ़ी बड़ा है क्योंकि सिलेबस में रूट्स तो बताने ही बताने हैं सबके, और इंडिविजुअल रूट से चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल वाले को मैंने क्या कहा था, आता है लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा आता है। इधर पेपर जो बना था मल्टीपल चॉइस, जिन बच्चों ने दिया है अपने सीनियर से पूछो, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से बेहिसाब क्वेश्चन आए हैं। हर शिफ्ट में क्वेश्चन है और एक एक टॉपिक से, तो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि 5 साल के पेपर भी मैं सॉल्व करवाऊंगा जो पेपर सब्जेक्टिव में आए हैं। ऑब्जेक्टिव में तो पिछले साल के हैं, वो भी पढ़े हैं। पेपर जब थोड़ा सा ख़त्म हो जाए तो आप भी जो है, हम लोग क्या करेंगे, फ़िलहाल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग देखेंगे। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग मतलब भाई फार्मेसी के बंदे हैं, उनको क्या पता होना चाहिए कि जो ड्रग हम दे रहे हैं वो एग्जैक्टली किस रूट से देनी है, तभी तो पेशेंट को बता पाएंगे ना। भाई फार्मासिस्ट का काम क्या है? कंप्लीट ड्रग की नॉलेज होना, और कंप्लीट ड्रग की नॉलेज में कौन सी ड्रग किस रूट से देनी है, और उसके बाद उसके साथ क्या क्या प्रोसेस, मींस कैसे उसका फार्माकोकाइनेटिक्स होगा, कैसे उसका फार्माकोडायनेमिक्स होगा, ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट को या फार्मेसी के स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो। ठीक, तो अब हम लोग 1 बाय 1 यही देखते हैं। तो कुछ चैनल्स हैं, बहुत सारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैं जिनको कैटेगराइज कर दिया गया है। जैसे पहला है इंटेरल रूट। कौन सा? इंटेरल रूट। नेक्स्ट कौन सा है? पेरेंटरल रूट। फिर कौन सा है? टॉपिकल रूट। और लास्ट वन कौन सा है? इनहेलेशन। ठीक, जिसमें से अगर देखा जाए तो जो 2 रूट हैं, एक इंटेरल रूट और पेरेंटरल रूट, सबसे ज़्यादा वाइड हैं, जिनकी कैटेगरी सबसे ज़्यादा ब्रॉड है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इस्तेमाल सारे ही होते हैं लेकिन ये कुछ ज़्यादा। तो इंटेरल रूट की अगर बात की जाए तो इंटेरल रूट में क्या क्या आता है? ओरल आता है, मींस ओरल जो हम लोग देते हैं। सबलिंगुअल जो ज़बान के नीचे रख लिया जाता है। बक्कल जो चीक्स और गम के बीच में टैबलेट्स रख के जो है दी जाती हैं, यानी बक्कल कैविटी से। रेक्टल रूट आप लोगों को पता ही है। ठीक, तो ये सब क्या रूट अभी आप जान लो। 1 बाय 1 एक एक करके सारे रूट्स हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में है विद एक्सप्लेनेशन। ठीक, पेरेंटरल रूट की अगर बात करें तो बहुत सारे हैं। इंट्रावेनस यानी आईवी जो वेंस में दी जाती हैं। इंट्रामस्कुलर जो स्केलेटल मसल में दी जाती हैं। सबक्यूटेनियस। इंट्रा आर्टेरियल यानी आईए जो आर्टरीज में दी जाती हैं। इंट्रा आर्टिकुलर जो जॉइंट्स में दी जाती हैं, साइनोवियल फ्लूइड में पहुंचाई जाती हैं। इंट्राथीकल, इंट्राओसियस। ठीक, इंट्राओसियस मतलब जो बोन मैरो में दी जाती हैं। इंट्राप्लूरल यानी जो लंग्स वाले में। इंट्रापेरिटोनियल किसके लिए? मेनिंजेस यानी सब अरेक्नॉइड स्पेस पे, यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। ये सब अभी हम लोग आगे करके डिस्कस करेंगे। इंट्राडर्मल। ठीक, ये हो गए किसकी क्लास? पेरेंटरल की। ये सारे याद कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। ठीक, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग स्पेसिफिक भी पूछ लेते हैं। पेरेंटरल पूछ लिया या पूछ लिया, इसमें से 3-4 पे शॉर्ट नोट लिख दो। सबक्यूटेनियस, इंट्राओसियस, इंट्राथेकल या इंट्रापेरिटोनियल। ठीक, किसी भी तरह से पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है कैटेगरी कौन सी? टॉपिकल, जो स्किन पे टॉपिकल डायरेक्ट जो है स्किन पे लगाई जाए, जैसे कि स्किन हो गया, आई ड्रॉप हो गया, ईयर ड्रॉप है, और इंट्रानेज़ल जो नेज़ल कंजेशन में जो यूज़ होती है दूर करने के लिए। उसके बाद आता है इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या है? सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन को भी बाईपास कर देता है और फर्स्ट पास को भी बाईपास कर देता है। डायरेक्टली क्या है? लेते हैं और लंग्स में जो कि जाके असर करता है, जैसे अस्थमेटिक ड्रग्स जो होती हैं, जो अस्थमा के लिए यूज़ होती हैं ड्रग्स।
ठीक, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो उसमें देखते हैं। तो पहला, सबसे पहले पे अगर हम बात करें तो पहले क्या है, ओरल रूट। ओरल रूट भाई क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन रूट है जो सबसे आसानी से कोई भी पेशेंट ले लेता है, मीन्स किसी तरह की कोई ख़ास समस्या नहीं होती है। तो मोस्ट कॉमन रूट बोलते हैं। बचपन से लेके अब तक हम लोग जो है क्या टैबलेट खाते आए हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक, क्योंकि इसमें किसी स्किल की ज़रूरत नहीं होती। भाई पेरेंट्रल में तो एक स्किल चाहिए, अगर स्किल्ड पर्सन नहीं होगा इंजेक्शन लगाने में तो प्रॉब्लम तरह तरह की हो सकती हैं, ठीक। मोस्टली न्यूट्रल ड्रग्स होती हैं इसमें, मीन्स एसिडिक बेसिक का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। इट मे बी फॉर्म्स ऑफ टैबलेट, टैबलेट का भी फॉर्म हो सकता है, एलिक्सर भी हो सकता है, सॉल्यूशन भी हो सकता है, सस्पेंशन भी हो सकता है ना, इमल्सन भी हो सकता है, ठीक, कैप्सूल या पाउडर भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें, ड्राई पाउडर है, जैसे ड्राई पाउडर को हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये सब ओरल रूट से दिए जाते हैं। अब देखो इनके एडवांटेज, देखो सभी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानने ज़रूरी है। एडवांटेज मेन क्या है, सबसे मेन चीज़ क्या है कि कन्वीनियंट है, टैबलेट ली, मार्केट से ली और सीधे मुंह में डाल लिया और खा लिया, ठीक। चीपेस्ट है, अगर कंपेयर किया जाए किससे, पेरेंट्रल से, पेरेंट्रल से अगर कंपेयर करो तो ओरल रूट चीपेस्ट पड़ता है। भाई उसमें जितने की आप सिरिंज लाओगे उतने में तो ये पूरी स्ट्रिप मिल जाएगी। माना कि कुछ दवाएं महंगी हैं, जो इसमें महंगी होंगी वो पेरेंट्रल में और ज़्यादा महंगी होगी। तो अगर पेरेंट्रल से कंपेयर किया जाए तो दिस इज़ द चीपेस्ट, ठीक। ईजी टू टेक, आसानी से यूज़ किया जा सकता है, आसानी से कोई भी ले सकता है। सेफ़ एंड एक्सेप्टेबल, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। सेफ़ टू सेल्फ एडमिनिस्टर, खुद लिया जा सकता है, किसी तरह के असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो पूरा नोट्स मैं खुद प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, यही इसी के नोट्स बना लोगे। बाहर से किसी किताब से बच्चे बड़ा पूछते रहते हैं, किताब किताब किताब, करोगे क्या किताब लेके, कॉलेज में जाओगे लाइब्रेरी में किताब भरी पड़ी है, पढ़ना तो आए, ठीक। तो जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट है। अगर सब्जेक्टिव भी आएगा इस तरह से करके लिख दोगे, एक एक एक्सप्लेन कर दोगे, तो कहीं अलग से किसी किताब में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है, पेन फ्री, पेन नहीं होता है जैसे इंजेक्शन में पेन होता है, ठीक। मीन्स कंपेयर किया जाए अगर बाकी रूट से तो ये रूट क्या है, काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ता है, सस्ता पड़ता है, ठीक। तो दूसरी बात, अगर एडवांटेज की बात करें उसके बाद क्या बात करते हैं लोग, डिसएडवांटेज की। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या है, सबसे मेन चीज़ स्लो रहता है। क्या रहता है, स्लो एब्जॉर्प्शन रहता है इसका, ठीक। और अगर एब्जॉर्प्शन स्लो होगा तो क्या होगा, स्लो एब्जॉर्प्शन होगा तो जाहिर सी बात है एक्शन भी स्लो होगा, ठीक। कैन नॉट यूज़ इन इमरजेंसी केस, अगर जाहिर सी बात है कि उसका एक्शन स्लो है तो क्या होगा, इमरजेंसी सिचुएशंस में टैबलेट का कोई इस्तेमाल नहीं हो, यानी ओरल रूट का इस्तेमाल नहीं होता है। लेस अमाउंट ड्रग रीचेस द टारगेट टिश्यू, भाई जाहिर सी बात है जब हम लोग क्या ओरल रूट से मेडिसिन लेते हैं तो बड़े लंबे प्रोसीजर से उसको गुजरना पड़ता है एब्जॉर्प्शन तक पहुंचने के लिए। भाई पहले छोटे छोटे टुकड़ों में डिसइंटीग्रेट होगा, है ना, डिसइंटीग्रेट होने के बाद डिज़ोल्व होगा। देखो डिज़ोल्व और डिसइंटीग्रेशन अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। डिज़ोल्व होगा, जब डिज़ोल्व होगा उसके बाद फिर क्या है भाई, बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, तो उसका काफ़ी कुछ पोर्शन उसके मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, या काफ़ी कुछ ड्रग उसकी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय कर दी जाती, मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाती है एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। तो बहुत कम अमाउंट में, मीन्स टारगेट टिश्यू तक कम अमाउंट में ड्रग पहुंचती इन कंपैरिजन टू पेरेंट्रल या इन कंपैरिजन टू इनहेलेशन, ठीक। इट माइट बी साइड इफ़ेक्ट में और क्या है, टीथ को, जैसे टीथ को डिकलराइज कर लेते हैं, जैसे आयरन की टैबलेट अगर बच्चे खाते हैं तो उनके दांत कैसे हो जाते हैं, पीले पीले से हो जाते हैं ना। दूसरा, अगर टेट्रासाइक्लिन, 14 साल से छोटे बच्चे हैं, टेट्रासाइक्लिन की दवा अगर उनको दी जाती है किसी भी तरह से तो क्या होता है, उनके टीथ कैसे हो जाते हैं, ब्राउनिश होने लगते हैं। यही एक वजह है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको टेट्रासाइक्लिन अवॉइड किया जाता है, तरह तरह के साइड इफ़ेक्ट उसके होते हैं। माइट बी गैस्ट्रिक इरिटेशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग हो जाती है, ठीक। और दूसरी चीज़, मेन चीज़,
कि ड्रग कम मात्रा में टारगेट टिश्यू तक क्यों पहुंचती है। भाई जो ड्रग है वो लेस अमाउंट में पहुंचती कहाँ तक, टारगेट टिश्यू तक। टारगेट टिश्यू तक क्यों पहुंचती है, बिकॉज ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। फर्स्ट पास सुनते चले आ रहे हैं कि भाई हाँ कुछ होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किसी में होता है किसी में नहीं होता है, ये कहानी है क्या, है ना। तो ये क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए उसके पहले ही मैं थोड़ा सा उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। ध्यान से देखो, मान लिया ठीक, ये आपकी एसोफेगस हो गई, है ना। एसोफेगस हो गई तो ये आपका क्या हो गया, समझने वाले बच्चे समझ गए होंगे ना, क्या हो गया, स्टमक हो गया। इस पोर्शन को थोड़ा सा और कर्वी कर दो, ठीक। उसके बाद ये आपका ये हो गया डिओडेनम, है ना। ये हो गया स्टमक। इसी डिओडेनम से ये क्या है, हेपेटिक डक्ट। क्या है, हेपेटिक डक्ट। देखो बहुत अच्छी आर्ट नहीं है मेरी, बस जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करो, समझे, तो कहीं से कोई समस्या किसी तरह की नहीं होगी, है ना। और ये क्या है, ये ब्लड सर्कुलेशन है। अब मान लिया किसी तरह कोई जो है टेबलेट या कैप्सूल आपने ली, ठीक, ये बॉडी में गई, स्टमक में, भाई स्टमक में गई, डिसइंटीग्रेट हो गई, डिज़ोल्व हो गई, ठीक, पहुंची कहाँ पे, गट वॉल पे। गट वॉल पे गई तो गट वॉल पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा ना। एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, ये पोर्टल वेन है जिसको क्या बोलते हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक। तो हेपेटिक पोर्टल वेन एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होने के बाद हेपेटिक पोर्टल वेन से कहाँ पे आ गई, लीवर में, ठीक। अब जब लीवर में आती है तो लीवर में क्या होगा, लीवर में इसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन होगा तो लीवर का काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन, जो मेटाबोलाइट्स होंगे उनको डिटॉक्सिफाई कर देगा, काफ़ी कुछ यूरिया में कन्वर्ट कर देगा, है ना। बाइल सिक्रीशन, बाइल का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। बाइल सिंथेसिस कहाँ पे होता है, लीवर में। बहुत सारे बच्चे यहीं पे लगा होता है, देखो यहीं पे होता है छोटा सा गॉल ब्लैडर। बहुत सारे बच्चे पूछने लगेंगे सर वो तो गॉल ब्लैडर में होता है, ठीक, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन सिंथेसिस कहाँ पे होती है बाइल की, बाइल की लीवर में होती है। कॉन्सनट्रेट और रिलीज़ यहाँ पे आके स्टोरेज का काम करता है, कॉन्सनट्रेट हो जाता है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में, यहाँ पे केवल रिलीज़ का काम करता है। लेकिन सिंथेसिस कहाँ होती है, आपके लीवर में। बहुत सारे स्किन के बाद लार्जेस्ट ऑर्गन होता है क्या, लीवर। ये सेकेंड ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। स्किन के बाद लार्जेस्ट ऑर्गन भी होता है और लार्जेस्ट ग्लैंड भी होता है, ठीक। तो बहुत सारे जो है यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चालू होता है हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू। उसके बाद ये क्या, सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। मींस पहले तो कुछ एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हुआ गट वॉल में, ठीक, गट ल्यूमेन में। उसके बाद कुछ बचा खुचा कहाँ पे गया, लीवर में। फिर गया आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। इस पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस को कि टैबलेट आई, गट वॉल में एब्जॉर्ब हुई, कहाँ पहुँची,
पोर्टल वेन के थ्रू पहुंची लीवर में मेटाबोलाइज हुई, मेटाबोलाइज होके फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में गई, स्टेप बढ़ गया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बढ़ गया। इसलिए कहते हैं जितनी ज़्यादा ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में होगी मींस ग्रेटर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन गट वॉल, ल्यूमेन एंड लीवर। तो क्या होगा, थ्रू portal system, then lesser drug reaches to target tissue। ठीक, मीन्स जितना ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा उतनी ज़्यादा अमाउंट में ड्रग क्या होगी, मेटाबोलाइज हो जाएगी और उतने कम अमाउंट में ड्रग पहुंचेगी कहाँ तक, हमारे टारगेट टिश्यूज़ तक। बात समझ आई। तो ये था फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक, तो ये बात हुई ओरल रूट की। अब हम नेक्स्ट रूट देखते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगला जो रूट है कौन सा है, सबलिंगुअल रूट। दिस रूट इन्वॉल्व्स टैबलेट प्लेस्ड अंडर द टंग बिटवीन चीक्स और जिंजीवा। सबलिंगुअल में क्या होता है, टंग के नीचे या चीक्स के बीच में। ठीक, क्या करते हैं, टैबलेट को पुट करते हैं, टैबलेट को रखते हैं जिससे वो एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक, एडवांटेज बेसिकली क्या है, इकोनॉमिकल तो है ही है इन कंपैरिजन टू पैरेंटरल। क्विक एब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाता है। दूसरा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड होता है, अवॉइडेड, जिससे क्या होगा, टारगेट तक ड्रग का अमाउंट ज़्यादा पहुंचता है। ड्रग इंटर्स ब्लड डायरेक्टली। अब जाहिर सी बात है, पूरी बॉडी क्या हाईली वैस्कुलर बनी हुई है। ठीक, हर जगह वैस्कुलर सिस्टम है। तो जैसे ही ड्रग एब्जॉर्ब होती है ब्लड में क्या डायरेक्टली जो है रीच हो जाती है, डायरेक्टली ब्लड में पहुंच जाती है। मींस पूरे प्रोसेस से होके जीआईटी ट्रैक्ट से होके उसको गुजरना नहीं पड़ता। ठीक, सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके वो एब्जॉर्ब है, जिससे वो अपना एक्शन शो कर सकती है। दूसरी कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, अनपैलेटेबल ड्रग्स या बिटर ड्रग्स इसमें यूज़ नहीं की जाती हैं। भाई जाहिर सी बात है, जो ड्रग्स ज़्यादा मीन्स रखी नहीं जा सकती, अनपैलेटेबल होंगी, मीन्स उनका शेप एंड साइज अलग सा होगा अगर, तो ईजिली वो टंग के नीचे नहीं रखी जा सकती। दूसरी, अगर बिटर टेस्ट की है ऑब्वियसली पेशेंट उसको मुंह में रख ही नहीं पाएगा। ठीक, इरिटेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा। कभी कभी ड्रग का क्या है, साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। जो लोगों को जो है दवाएं दी जाती हैं, कैसे, सबलिंगुअल रूट से लेने की, क्या होता है, जहाँ पे टैबलेट रखते हैं वहाँ पे क्या इरिटेशन हो जाती है, कहाँ पे, जो म्यूकोसा होती है वहाँ पे। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग शुड नॉट गिवन, मीन्स लार्ज क्वांटिटी में जो ड्रग है वो नहीं दी जा सकती। जाहिर सी बात है, सबलिंगुअल में लार्ज अमाउंट में ड्रग देने का कोई प्रोविज़न नहीं है। फ्यू ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड। ठीक, अब बात करते हैं, देखो ये तो बात हो गई किसकी, सबलिंगुअल रूट की। ठीक, जितना मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ कंटेंट मोर देन सफिशिएंट है। दूसरा है बक्कल रूट। अब बक्कल रूट से क्या होगा, ड्रग प्लेस्ड विद गम्स एंड इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स। बक्कल में क्या, बक्कल कैविटी है ये, तो गम्स और इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स के बीच में टैबलेट प्लेस की जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, बक्कल पाउचेज। क्या बोलते हैं, बक्कल पाउचेज। एब्जॉर्ब बाई म्यूकोसा जो होती है उसके थ्रू क्या होती है, ड्रग एब्जॉर्ब कर ली जाती है। अब इसमें भी एडवांटेज है। एडवांटेज सीधा सा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसमें भी नहीं होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाता है, रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, डिसएडवांटेज
इनकन्वीनियंट। जाहिर सी बात है, गम्स उठाओ और उसके बीच में टैबलेट प्लेस करो, थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है। अगर ऐसी टैबलेट को सॉलो कर लिया पेशेंट ने, भाई जाहिर सी बात रखा गया, पेशेंट ने सॉलो कर लिया तो लॉस्ट हो जाती, किसी तरह का कोई एक्शन शो नहीं होता है। उसके अंदर जो भी ड्रग होती है वो क्या होता है, हमारे जीआईटी में जाके कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है। स्मॉल डोज लिमिट बहुत स्मॉल डोज होगी, जाहिर सी बात है गम्स और चीक्स के बीच में गैप कम होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्रग नहीं ली जा सकती। ठीक, दूसरा और लास्ट जो है ओरल रूट का आता है, क्या आता है, रेक्टल रूट के लिए क्या होता है, ड्रग्स इन सॉलिड फॉर्म, ड्रग्स इन सॉलिड फॉर्म, या अभी मैं बोलूँगा सपोजिटरी, तो कहोगे सर सपोजिटरी तो सेमी सॉलिड में है, बड़ी कंट्रोवर्सी है, सेमी सॉलिड में भी है और सॉलिड का भी पार्ट है, वो हम बाद में सोटिक्स जब पढ़ेंगे तब हम उसमें डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। सॉलिड फॉर्म में सपोजिटरी भाई आपको जो मिलती है वो सॉलिड फॉर्म में ही मिलती है, जैसे क्या आपको मोमबत्ती की कैंडल मिलती उसी तरह से सपोजिटरी मिलती होंगी। ड्रग मिक्स्ड विद, जो सपोजिटरी होती है उसमें ड्रग को क्या करते हैं, वैक्स के साथ, वैक्सी सब्सटेंस के साथ मिक्स कर दिया जाता है। ठीक, या फिर लिक्विड फॉर्म में, या तो वैक्सी सब्सटेंस के साथ सपोजिटरी के फॉर्म में, या लिक्विड के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जैसे इनेमा। ये किसके लिए होता है, बेसिकली जैसे बच्चे हैं या बूढ़े हैं या पेशेंट हैं बहुत ज़्यादा जो अंडर ऑपरेटिव कंडीशन से गुजर रहे हैं, जिनको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम हो रही है, स्टूल पास नहीं होता है, जैसे बच्चे हैं पानी की कमी हो जाती है, बूढ़े लोग हैं पानी की कमी हो जाती है, और क्या होता है, टाइट मोशन स्टार्ट हो जाता है, मीन्स स्टूल पास इजीली नहीं होता है, उनको क्या करते हैं, रेक्टल रूट से सपोजिटरी या इनेमा का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो ल्यूमेन है, जो सरफेस होता है रेक्टल रूट का, वो क्या होता है, मॉइस्टन हो जाता है। जब मॉइस्ट हो जाता है तो स्टूल पास इजीली हो जाता है। तो एडवांटेज क्या है, छोटे बच्चों के साथ भी यूज़ किया जा सकता है, जो पेशेंट अनकॉन्शियस हैं या अनऑपरेटिव कंडीशन में हैं उनके साथ, या जिनको वोमिटिंग बहुत भाई होता क्या ना, दवा खाई और वोमिट हो गई, तो ऐसे पेशेंट को क्या रेक्टल रूट प्रेफर किया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ड्रग कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाई एंजाइम्स, भाई जाहिर सी बात है अगर ओरल रूट से देते हैं तो बहुत सारे हार्मोन्स एंजाइम्स हमारे स्टमक में, हमारी गट वॉल में रहते हैं, जिसके थ्रू क्या बहुत सारी ड्रग या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू जाते हैं, तो इससे क्या है अवॉइड हो जाता है रूट, जिसकी वजह से क्या ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है टारगेटेड टिश्यू तक पहुंच जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, इनकन्वीनियंट, चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे पेशेंट हो, जाहिर सी बात है कि ये अवॉइड करते हैं रेक्टल रूट से, किसी को भी अनकन्वीनियंट होता है ना, कन्वीनियंट नहीं होता, इनकन्वीनियंट हो जाता है, मीन्स उनको पसंद नहीं है रेक्टल रूट के थ्रू, थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, राइट। एब्जॉर्प्शन स्लो होता है। दूसरा क्या है, रेक्टल रूट से जैसे क्या है कि कभी कभी की बात है तो अलग है, लेकिन अगर यूजुअली ज़्यादातर इस्तेमाल करना पड़ता है रेक्टल रूट से इनेमा या सपोजिटरी, तो वहाँ की जो म्यूकोसा होती है वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक, इन्फ्लामेशन होने की वजह से फिर प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। ये सारे क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं। अब पेरेंट्रल रूट जो है ये हो गया आपका ओरल रूट। पेरेंट्रल रूट हम लोग देखेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट 2 में। ओके, बाय।